मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हाँ जी, आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें देख करके, जैसे ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है या फिर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस देख के बच्चे जनरली डर जाते हैं और उन्हें कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन प्रैक्टिस की कमी के कारण वो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम पार्ट 7 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें हम लोग देखेंगे ये इस टाइप के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इट्स माय सजेशन, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं देखे हैं तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैम। तो हमें मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल्स को। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 टर्म्स हैं, 1 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करता है, हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया था। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये मम्मी है, ये पापा है, और इस वाले ब्रैकेट में दोनों बच्चे हैं। सबसे पहले मम्मी यानी कि 2x, इन दोनों के साथ घूमने जाएंगे, एक साथ बच्चों को लेकर के जाएंगे। फिर पापा जो है +5, पापा जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं नहीं मम्मी मुझे आपके साथ भी अकेला जाना है, तो पहले मम्मी 4x के साथ जाएंगी, माइनस है तो माइनस, फिर मम्मी 3 के साथ जाएंगी, प्लस है तो प्लस, फिर पापा जो है वो पहले 4x के साथ घूमने जाएंगे, फिर पापा जो है वो पहले 3 के साथ घूमने जाएंगे। इसी तरह से स्टोरी बना करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो 2 4 8x इंटू एक्स, x², 2 3 6x, 5 4 20x, माइनस 5 3 15। ये भी x का, ये भी x का, दोनों सेम नेम के हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 20 में से 6 गया तो 14x प्लस का आएगा, क्योंकि 20 बड़ा है। ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ अभी तक क्वेश्चंस में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इंटीजर सर्च करेंगे तो आपको 5 to 7 मिनट्स का एक वीडियो मिलेगा, उसे देखेंगे तो आपका पूरा इंटीजर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए ये x² वाला है, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट वाले क्वेश्चन जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमारे बेसिक्स को हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ये मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले जो मम्मी है ये दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, 2.5L प्लस 0.5M। फिर जो फादर है 0.5M, वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। ठीक है, ये देखिए क्लियर है आपको इतना। अब फिर क्या होगा, अलग से जो मम्मी है वो पहले तो इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगी, मम्मी जो है वो पहले इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगी। ठीक है, फिर जो मम्मी है वो 0.5M वाले बच्चे के साथ भी घूमने जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सब साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का हो तो प्लस का, पर दोनों ही प्लस के हैं तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो हम करेंगे 0.5M इंटू 2.5L। ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 0.5M मल्टीप्लाई 0.5M। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं। 2.5 को 2.5 से इंटू कैसे करते हैं, वैसे देखिए शॉर्ट में मैंने डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको मैंने गाने की फॉर्म में आपको बताया कि सॉन्ग की फॉर्म में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैं इसको आपको साइड में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ देखिए 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। तो एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले को तुम बना दो 0 और खुद बन जाओ डेसिमल के मल्टीप्लाई करने में हीरो। इसी सॉन्ग से समझा था ना हमने। उसी तरह से यहाँ पर इसको पॉइंट है तो एक डंडा लाओ और पॉइंट को हटाओ, पीछे वाले जितने उनको 0 बनाओ। पीछे एक डिजिट है तो 1 0, इसमें भी पीछे एक डिजिट है तो 1 0, एक डंडा रख के पॉइंट को भगा दिया। तो अब ऊपर का पॉइंट तो भग गया, तो 25 बचा और नीचे क्या बचा है 10। 25 को 25 से इंटू करेंगे तो आएगा 625, 10 को 10 से इंटू करेंगे तो आएगा 100। अब डिवाइड वाले केस में क्या होता है, नीचे जितने 0 होते हैं पीछे से राइट हैंड साइड से उतनी डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, है ना। नीचे 2 0 है तो 1 2 डिजिट पहले लगा दिया हमने पॉइंट, तो 6.25 आएगा। क्या आएगा, 6.25। इसी तरह से पॉइंट वाले सारे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6.25 और L इंटू एल करेंगे तो L स्क्वायर। उसी तरह से आप जैसे यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 100 यानी 2 जीरो आएंगे, और 25 को 5 से करेंगे तो 125 और 2 पॉइंट डिजिट पहले आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, और L इंटू एम हो गया आपका LM। उसी तरह से 25 5 ये हो जाएगा 1.25 ml, ठीक है। ये माइनस 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25 और 2 जीरो नीचे है तो ये हो जाएगा 0.25। जो मैंने आपको सॉन्ग से अभी समझाया है ना, जब आप उन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यू विल गेट द सेम। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये LM वाला और ये ML वाला, अब LM बोलो या ML बोलो बात तो एक ही, जैसे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो आएगा तो 6 ही ना। उसी तरह से L इंटू एम करो या M इंटू एल करो बात एक ही है, यानी ये सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, सेम सरनेम वाले हैं, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1.25 में से 1.25 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 0.25 m स्क्वायर ये वाला, और ये है 6.25 L स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कोई नंबर है ही नहीं, बट हम वही अप्रोच लगाएंगे, 2 टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स वाले को 2 टर्म्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मम्मी ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले जो मम्मी है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फादर हैं वो भी दोनों बच्चों के साथ, फिर उसके बाद जो फादर हैं वो भी पहले इसके साथ घूमने जाएंगे, और मतलब दोनों बच्चों को पहले एक साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे नहीं पहले हम अलग अलग चलेंगे, तो पहले जो मम्मा है वो 3PQ को लेकर के जाएंगी, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर मम्मा जो है वो 2Q स्क्वायर को लेकर के जाएंगी घुमाने, ये मल्टीप्लाई है यहाँ बीच में। फिर जो फादर हैं सबसे पहले वो 3PQ के साथ जाएंगे, इसके साथ, मतलब पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। फिर आपके जो फादर हैं 3Q स्क्वायर वो 2Q स्क्वायर को घुमाने लेकर जाएंगे, ठीक है। अब 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3 2 6PQ माइनस 2 2 4, P कितनी बार है 1 बार और Q 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो Q हो गया आपका 3 बार। फिर आपका जो 3 3 हो गया 9, P है आपका 1 बार और Q है 1 और 2 3 बार, माइनस 3 2 जो है 3 2 जो है वो हो गया 6, और उसके बाद Q 2 बार यहाँ Q 2 बार यहाँ, तो ये Q हो गया आपका 4 बार। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी PQ3 है, ये भी PQ3 है, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया तो 5, तो प्लस का 5 PQ3 और ये वाला माइनस का 6Q4 एज इट इज, और ये वाला 6PQ। सो अब ये सेम सा नेम के तो नहीं अलग अलग है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं बच्चों को जनरली क्या होता है ना कि इस तरह के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उनको करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो आपको अपना अगर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 टर्म नजर आ रही है, ये देखिए 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, बट इससे बाहर भी कुछ है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे कि इस 4 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो पहले तो जैसे सपोज करो जो हमने पहले पढ़ा था ना कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 टर्म्स हैं और ये 1 टर्म है। तो उसमें हमने स्टोरी देखी थी कि बाहर पापा है, पापा दोनों बच्चों के साथ अलग अलग जा रहे हैं, तो पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 4 पहले ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब पापा पहले ए स्क्वायर के साथ जाएंगे, फिर 4 जो हमने पापा कंसीडर किए वो 2/3 बी स्क्वायर के साथ जाएंगे। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये बराबर में हो गए दोनों, 4 2 8, 3 1 3 पी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इसको सिंप्लीफाई करने पे, और ये वाला तो हमारा एज इट इज है ही यहाँ पर। अब आप देखिए 2 टर्म्स और 2 टर्म्स, तो ये मम्मी ये पापा और ये दोनों बच्चे, सबसे पहले जो मम्मी हैं वो इन दोनों के साथ जाएंगी, समझ में आया। उसके बाद जो पापा हैं प्लस 3b स्क्वायर वो भी दोनों बच्चों के साथ जाएंगे, क्लियर।
अब मम्मी पहले इसके साथ जाएंगी फिर इसके साथ जाएंगी, तो जो मम्मी है 3/4 वो पहले इनके साथ घूमने जाएंगी, माइनस फिर जो 3/4 है वो 8/3 के साथ घूमने जाएंगे। फिर ये जो पापा है वो पहले इसके साथ फिर पापा इसके साथ, तो सबसे पहले 3b² आपका 4a² के साथ जाएगा। उसके बाद 3b² आपका -8/3 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? -8/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अच्छा बताइए, मैंने यहाँ माइनस सही लगाया? नहीं, या हाँ या ना, आप मुझे ये बताइए। मैंने यहाँ माइनस सही नहीं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस का साइन तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ हमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है? आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने जानबूझ करके ये लिखा कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप एक बार गलती कर देते हैं ना और गलती करके समझ लेते हैं तो फिर वो गलती आपसे नहीं होती है, ठीक है? तो कभी कभी गलतियां अच्छी होती है। अब इस क्वेश्चन को मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है? तो 3/4a² को इससे मल्टीप्लाई करना। पहली बात तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 1। तो 3/4 क्या हो जाएगा आपका? 12 और 4 1 4। ऐसे भी आप कर सकते थे, या आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर नीचे वाले कटते हैं ना। मैंने आपको बताया था जब अपॉन में नंबर हो, रैशनल नंबर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था कि अपॉन में नंबर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल भी हो सकता था इसमें। और अगर आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। a², तो ये हो गया a टोटल 4 बार। उसी तरह से आप इसको इससे इंटू करेंगे तो 8 3 24 एंड 4 3 12, a² और p², तो a² p² प्लस 3 4 12, ये क्या है हमारा? b² इंटू b² इंटू a², तो b² a² माइनस यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 8 24, 3 1 3, b² p², ठीक है? अब आप यहाँ देखिए 4 1 4, 4 3 12, तो ये आ गया 3a⁴। अब इसको भी आप काट सकते हैं 3 की टेबल से। 3 की टेबल में 24, 3 की टेबल में 12 4 बार बोलने पे, और 3 की टेबल में 24 8 बार बोलने पे। उसी तरह से 4 1 4, 4 2 8, ठीक है? तो ये बच गया 2/1 का मतलब 2 ही हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2a² p²। उसी तरह से 12 b² a² माइनस 3 1 3, 3 8 24, और 8 को 1 से डिवाइड देंगे तो 8, ये हो गया आपका b² p²। अब यहाँ देखिए आप, कोई सेम सरनेम का है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई भी सेम सरनेम का नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, x + 7y 7x - y, यानी 2 टर्म्स वाले को 2 टर्म्स वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे, सबसे पहले मम्मी दोनों बच्चों को एक साथ ले जाएंगी, फिर हमारे जो पापा हैं वो दोनों बच्चों को एक साथ लेकर के जाएंगे। फिर बच्चे जिद्दी कर रहे हैं, नहीं हमें अकेले को लेके जाओ, तो मम्मी सबसे पहले 7x को लेके जाएंगी, ये माइनस है तो माइनस, फिर मम्मी जो है वो y को लेकर के जाएंगी। उसी तरह से पापा जो है 7y, वो पहले 7x को लेके जाएंगे, फिर जो पापा है 7y वो y को लेकर के जाएंगे। तो 7 1 7, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू वाई xy, 7 7 49, y इंटू एक्स yx माइनस 7, और y इंटू वाई हो गया y²। अब देखिए आप, ये xy है और ये yx है। बात तो एक ही, xy बोलो या yx, यानी 2 इंटू 3 6, और 3 2 जा भी 6। वैसे x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 49 में से 1 गया तो 48 बचेगा प्लस का, क्योंकि 49 बड़ा है। इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है, आप चाहे yx लिख दो चाहे xy लिख दो, आंसर विल बी द सेम। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी देख लिए, इस तरह से वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी देखिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी देखे हैं। जब आप हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके जो क्वेश्चन थे बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। मैंने आपको इतनी देर से जो पढ़ाया, अब उसके बेसिस पे आपको ये 3 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ये बाइनोमियल है 1 2 1 2 टर्म्स,
ये भी बाइनोमियल है, 1 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपने बहुत अच्छे से सीखा है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और इनका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। एंड होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और अगर आपको पार्ट 7 अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अंडरस्टैंड प्रॉपरली या क्लियरली अंडरस्टैंड। और पार्ट 10 के लिए आप पार्ट 8 आप कमेंट कीजिए पार्ट 8। तो आपको पार्ट 8 जल्दी से मिलेगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथ्स के डर को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए।